हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए मास्टर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कैसे एक मास्टर बन सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और वे सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मुझे मालूम है कि अगर आपको किसी लैंग्वेज पे कमांड करनी है तो आपको क्या करना होगा। आप कैसे किसी भी लैंग्वेज पे अच्छे पकड़ कर सकते हो, आप उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हो। मैक्सिमम मैंने देखा है कि बच्चों को कि वे प्रोग्रामिंग सभी सीखते हैं। जैसे उन्होंने सी सीख लिया, C++, जावा, एंड्रॉयड, .NET, PHP, सभी लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन उनसे अगर कोड पूछो तो एक कोड भी सही से नहीं बन पाता है। क्यों? ये प्रॉब्लम क्यों है? अगर मान लो कि आप एक लैंग्वेज पढ़े, उसका अगर मैं बेसिक भी क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपको सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो इस सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि आप कैसे एक मास्टर बन सकते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में मास्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। जैसे वो गलती कभी नहीं करना है। अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो या आप MCA, BCA, MTech, B कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में भी हो, तो आप सिर्फ किसी एक लैंग्वेज का डेवलपर बनो सबसे पहले। जैसे आपको चूज करना है कि मुझे पाइथन में जाना है, मुझे जावा में जाना है, मुझे एंड्रॉयड में जाना है, या मुझे C या C++ पढ़ना है। अगर आप अपना निश क्लियर कर लोगे कि मुझे इस लैंग्वेज पे कमांड करना है, आप मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ते तो हो। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर C कंप्लीट, सेकेंड ईयर C++ कंप्लीट, थर्ड ईयर जावा, एंड्रॉयड, .NET, PHP वगैरह वगैरह पढ़ते रहते हैं। उससे क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। उनसे एक क्वेश्चन पूछ लो, बता दिए तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, और वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे क्या होता है कि वो मल्टीपल चीज़ों को पढ़ करके सभी को मिक्सअप कर लेते हैं, और मिक्सअप करने के बाद आप जानते ही हो, कुछ भी नहीं मालूम चलता और कुछ भी नहीं समझ सकते हो। ओके, उसके बाद उन्हें पढ़ाना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें आप पढ़ाते भी हो तो उनको लगेगा कि इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक लैंग्वेज को पढ़ो। C पढ़ लो, अच्छी है। जावा पढ़ लो, बहुत अच्छा है। पाइथन पढ़ लो, बहुत अच्छा है। PHP पढ़ लो, बहुत अच्छा है। .NET पढ़ लो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको किसी एक लैंग्वेज को ही पढ़ना है, मल्टीपल लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, मल्टीपल लैंग्वेज को रेफर नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट डाउट हम लोग का क्लियर हो गया कि मुझे किसी एक लैंग्वेज को पहले पढ़ना है। अब क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज को और डीप तक जाना है। डीप तक मतलब क्या? जैसे हम TCS का, इन्फोसिस का, विप्रो का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से मुझे चॉइस रहता है कि आप किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, उसमें आप कोडिंग कर सकते हो। तो आप सबसे पहले अगर आप C सीखना चाहते हो, जावा सीखना चाहते हो, पाइथन सीखना चाहते हो, तो एक लैंग्वेज पे ऐसा कमांड करो कि कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटे। सभी क्वेश्चन को तुम 100% सॉल्व करोगे। जब तूने एक कर लिया कि मुझे 100% किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना है, इस लैंग्वेज में मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और ये होता कैसे है, जब आप एक लैंग्वेज को मल्टीपल टाइम बनाओगे, मल्टीपल क्वेश्चन बनाओगे उसके ऊपर, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो अगर आप ऐसा सिलेक्शन कर लिए कि मुझे एक लैंग्वेज पढ़ना है और उसके ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन जितना भी है, जैसे स्ट्रॉन्ग नंबर, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, कुछ भी सीरीज हो, कुछ भी डायमंड प्रिंट करना हो, कुछ भी पैटर्न, कुछ भी सीरीज, अगर आप प्रिंट कर पा रहे हो उस लैंग्वेज में, बेटर, इससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज, उसमें बेटर कमांड कैसे होगा। अब मास्टर कैसे बनोगे आप? उस लैंग्वेज का मास्टर भी तो बनना है। तो मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गिटहब पे, हैकररैंक पे, गूगल पे
जो टॉप रैंक का वेबसाइट है जहाँ पे कोडिंग होता है, वहाँ पे जाकर के आपको कोड करना है, डायनेमिकली आपको कोड बनाना है। जब आप उस पर कोड बनाओगे, डेफिनेटली 100% मैं वादा करता हूँ कि आप मास्टर बन जाओगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और आप ठोक कर कहोगे कि मैं कोई भी क्वेश्चन बना दूंगा, आई कैन डू एनीथिंग, और आप मास्टर बन जाओगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आपने ये सारी कोडिंग कर ली तो आप और डीप में जाओ लैंग्वेज के। अब आप उस लैंग्वेज को प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट, मान लो कोई होटल मैनेजमेंट, मान लो कोई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, मान लो कोई कुछ मैनेजमेंट का अगर बनाना हो मुझे, तो कैसे करेंगे इस लैंग्वेज से? आप इस पे रिसर्च करो, गूगल से पूछो कि हाउ कैन आई डू दिस क्वेश्चन थ्रू दिस थ्रू दिस थ्रू दिस। जब आप इस पे रिसर्च करोगे, जब आपको मल्टीपल नॉलेज आएगी, ऑटोमेटिकली आप डेवलप करना शुरू कर दोगे। अगर मान लेते हैं आपको कोई लैंग्वेज मालूम है, अगर आप चाहते हो उस पर प्रोजेक्ट बनाना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल गाइड यू, और मैं आपको बताऊंगा कि आप उस लैंग्वेज से कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हो उस लैंग्वेज का। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और आपको आंसर भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अगर इस तरह करते हो स्टेप बाइज, तो डेफिनेटली आप किसी भी लैंग्वेज में मास्टर बन सकते हो, और उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ोगे तो आपको आसान होगा पढ़ने में, और आप कोई भी लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर you give me valuable time, or please subscribe my channels, don't forget it. I hope you do it, please. Thank you.